मोहम्मद यूनुस के लिए मुश्किल वक्त थमने का नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि एक तरफ विदेशी जमीन पर बांग्लादेशी सैनिकों की जान गई है तो दूसरी तरफ अवैध प्रवास के मामले ने सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कटघरे में खड़ा कर दिया है, जिससे बांग्लादेश की सरकार की नींद उड़ गई है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द इंडिया मूव्स। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख और मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के लिए हालात इस वक्त बेहद मुश्किल नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक साथ कई मोर्चों पर संकट खड़ा हो गया है और सवाल ये है कि सरकार इन चुनौतियों से कैसे निपटेगी। एक तरफ देश के भीतर हालात बिगड़ते हुए हैं, जहां चुनाव आयोग के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे हैं। वहीं दूसरी तरफ अफ्रीका से आई दो बड़ी खबरों ने सरकार की चिंता कई गुना बढ़ा दी है। पहली और सबसे दुखद खबर सूडान के अशांत अबई इलाके से आई है, जहां संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन यूनिस्फा पर हुए एक भीषण ड्रोन हमले में बांग्लादेश के 6 सैनिकों की जान चली गई, जबकि 6 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सोचिए, जिन सैनिकों को शांति बनाए रखने के लिए भेजा गया था, वही खुद हिंसा का शिकार हो गए। बांग्लादेश सेना के मुताबिक हमला इतना अचानक और इतना खतरनाक था कि अब तक इलाके में हालात पूरी तरह काबू में नहीं आए हैं और आतंकियों के साथ झड़पें जारी है। घायलों को सुरक्षित निकालने और उनका इलाज कराने की कोशिश हो रही है, लेकिन समस्या ये है कि उस इलाके में ना तो मजबूत प्रशासन है, न पुलिस व्यवस्था और ना ही कोई प्रभावी न्यायिक ढांचा, जिससे हालात और भी ज्यादा जटिल हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों का कहना है कि पिछले 3 सालों में अबई क्षेत्र में ये सबसे ज्यादा घातक हमला है, जिसमें अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। स्थानीय प्रशासन का आरोप है कि विद्रोही गुटों ने हथियारबंद युवाओं के साथ मिलकर इस हमले को अंजाम दिया, यानी ये कोई अचानक हुई घटना नहीं, बल्कि पूरी तरह सुनियोजित हमला था। अब सवाल ये उठता है कि बांग्लादेश के सैनिक वहां क्यों हैं? दरअसल बांग्लादेश दुनिया के उन देशों में शामिल है जो संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों में सबसे ज्यादा योगदान देते हैं और इस समय भी अफ्रीका के अलग अलग संघर्षग्रस्त इलाकों में उसके 6000 से ज्यादा सैनिक और सुरक्षाकर्मी तैनात है। ऐसे में सैनिकों की मौत सिर्फ एक सुरक्षा घटना नहीं, बल्कि ये विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और देश के भीतर सरकार की जवाबदेही से भी जुड़ जाती है। मोहम्मद यूनुस ने इस हमले पर गहरा दुख जताया है, लेकिन सवाल यही है कि आगे ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जाएगा। इसी बीच दूसरी बुरी खबर साउथ अफ्रीका से आई है, जिसने बांग्लादेश की छवि को और सुरक्षा चिंताओं को और बढ़ा दिया है। जोहान्सबर्ग के ओआर टैम्बो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 16 बांग्लादेशी नागरिकों को फर्जी वीजा के साथ पकड़ा गया है, जो इथियोपियन एयरलाइंस की फ्लाइट से पहुंचे थे। जांच में पता चला कि ये लोग मानव तस्करी से जुड़े एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो सकते हैं और स्थानीय यात्रियों के बीच घुलने मिलने की कोशिश कर रहे थे, जिससे शक और गहरा गया है। साउथ अफ्रीका की बॉर्डर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने साफ कर दिया है कि इनके पास जो दस्तावेज हैं वो पूरी तरह फर्जी हैं और यात्रा का मकसद भी संदिग्ध है। इसीलिए सभी 16 नागरिकों को डिपोर्ट किया जाएगा। इतना ही नहीं, जिस एयरलाइंस ने इन्हें यात्रा की इजाजत दी उस पर भी जुर्माना लगाया जाएगा और डिपोर्टेशन का खर्च भी उसी से वसूला जाएगा। साउथ अफ्रीका पहले से ही बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ अवैध घुसपैठ और फर्जी दस्तावेजों के मामले को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है। ऐसे में एक तरफ विदेशी धरती पर बांग्लादेशी सैनिकों की मौत और दूसरी तरफ अवैध प्रवासियों का मामला, दोनों ने मिलकर मोहम्मद यूनुस और उनकी अंतरिम सरकार को चौतरफा दबाव में डाल दिया है, जहां हर कदम हर जवाब देना और हालात संभालना पहले से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है।